तो आप जानो कि पानी की और ज्यादा आवश्यकता पड़े। बहुत जगह से वीडियो आया। आज मैं कोई काम सु वजीरपुर गयो, तो वजीरपुर गयो तो मैंने सोची यार ये बगल का जो गांव है थोड़ा सा बहुत लंबा समय से आपका नाम सुन रहा है, ये गांव मैंने कभी देखा भी कौन, मीना बड़ौदा है, बड़ौली है। आज भाई साहब मैं दोनों गांवों में गयो, शेयर करता चलो दबैर और मीना बड़ौदा और बड़ौली का पंच पटेल अगर कहीं चौराहे पे बैठ कार्यक्रम देख रहा हो तो और ज्यादा जोड़ नहीं भेजना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो कहूंगा सही कहूंगा और खरी कहूंगा, तुम्हारे जचे तो शेयर कर दो, नहीं मत कर दो। भाई साहब पहली बार मैंने दोनों गांवों को देखा। शानदार गांव, शानदार को मतलब विकसित गांव है। बिजली 24 घंटा, पानी हर घर में 2-2 3-3 बोर, पूरा गांव में सरकारी कर्मचारी हर घर में, शानदार बिल्डिंगें बनी हुई है, बिजली की इतनी सुविधा है 24 घंटा दिन में भकभकाट लाइट जल रही। भाई साहब गल्ला घर में देखी मैंने, हरियो भरियो, सड़कें बहुत बढ़िया, मेन रोड बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं किसी भी चीज की। और बीच गांव में घुसो मीना बड़ौदा में तो हालत खराब, पूरा गांव में पानी पानी, कीचड़ ही कीचड़। एक साधन सामने से आ जाए तो बचवा को जगह नहीं। सही बात है, ये एक अकेला मीना बड़ौदा गांव की शिकायत नहीं है या वहां का दर्द नहीं है। आज हर गांव की कंडीशन यह है, लोगन ने चलवाकू गहलाई को छूटा, पेटी को भर रहा दुनिया को, चौंक न तो गांव में कोई नियम न कोई पट्टा, चौतरा पे चौतरा, चौतरा पे चौतरा, डोली पे डोली, और फिर बा के ऊपर भी धर दियो भाटो, अब तू निकल के शाने खड़े हो। ये कीचड़ क्यों हो रहा है गांवन में, ये रास्ता सकड़ा क्यों हो रहा है गांवन में? कौन है जिम्मेदार? तुम खुद हो जिम्मेदार। तुमने चल वाला गैला को छोड़ा, बना वाला एक सड़क के लिए जगह को छोड़ी, और प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो फिर नेतान के खिने पहुंच जाओगा। तब सच्चाई है या 90% गांवों में लोगों ने मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण कर लिए, मुख्य रास्तों को इतना सकड़ा कर दिया कि एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल नहीं निकल सकता। गांवों में कीचड़ है, रास्तों में कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता। और लापरवाही और जिम्मेदारी किसकी है? गांव के लोगों। सारा काम बढ़िया, बिजली पानी सारी सुविधा बहुत बढ़िया, और वहां भीतर जाकर देखा ना, वो कहे मोर नाचर कूदर पान माऊ झाके ने, जब रोजना आए बाई कंडीशन है गांवन की आज की तारीख में, बाई कंडीशन है। चौरायन पे बैठ बैठ ताश खेल सको, पटेलाई कर सको, हुक्को गुड़गुड़ा सको, पर कभी आवारा में कौन सोची क्या यार ये कीचड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया ने जगह को छोड़ी, गैलान पे कब्जा कर लिया। इस विषय में बहुत गंभीरता से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है साहब, यहां के अलावा आज पटेलन सु बहुत लोगों से मिलो, ठीक है, और मुलाकात जब हुई तो वही गुजर मीणा वाली चर्चा उछल गई। वास्तव में बड़े बूढ़े जो थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने तो कही आज तक ने तो लड़या गुजर और मीणा समुदाय, और ने आइंदा लड़ा। बोले साहब ऐसा व्यवहार है जिसे दांत कटी रोटी। पहले सोशल मीडिया पे आ और ये छोर छंडान ने माहौल खराब करे हुए, माहौल खराब करे हुए। संस्कार संस्कृति भूलगा हम, पुरानो व्यवहार है ने जो भूलगा हम, या मोबाइल है ने यानी जिंदगी झंड कर दी तो मेरी, और तुमको होश नहीं, मां बाप को होश नहीं, छोरा छोरी कर काई रिया है। रेड बुल पी रहा सबासों की, डोकर डोकरी से पूछ देख जो खेत में कितने पसीनो बाहर होए और तेने 125 रुपए नहीं उड़ा दिया। एनर्जी ड्रिंक जितने भी चल रहे हैं इनको लेकर के भी सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए, इनको सबको सीज किया जाएगा, इनको सबको बंद किया जाएगा। एनर्जी ड्रिंक है 125 रुपया में ताकत है तेरा शरीर में, छाछ दूध घी ये पियो जो ताकत को आ रही तेरे, और ये एनर्जी ड्रिंक पिया को जो ताकत है जाएगी तेरे। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के सरकार सख्त हो चुकी है। खाद्य विभाग, मैंने कल भी पूरी डिटेल में ये बात बताई थी, लगातार इनको सीज किया जा रहा है
और करना भी चाहिए। मां बाप के पैसों को बर्बाद मत करो, वो भरोसा करते हैं तुम पर। हमारा छोरा छोरी गंगापुर में पढ़ रहा है, हमारा छोरा छोरी जयपुर में पढ़ रहा है, या पतो ही को नहीं कि छोरो मोटरसाइकिल चोरी करता डोल रहा है, या पतो ही को नहीं कि छोरो इसमें का चक्कर में पड़ गो। बहुत सारी जानकारी जुटाई आज मैंने। बोले साहब सब तरीके से साधन संपन्न है हमारा गांव। मैंने कहा भैया अपराध की स्थिति बता। बोले साहब है कछु छोरा जो पड़ा हुआ गलत संगत में, इनको सुधारेगा कौन? कौन सुधारेगा? ये जो 5 आना का संघर्ष हुआ है ना दोस्तों, अपने दिल की बात कह रहा हूं, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है जो कह रहा हूं। आपके जचे तो मानो मत मानो, फालतू के बकवास वाले कमेंट मत करना, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है इसलिए, और मैं अपने व्यक्तिगत विचार पेश करने के लिए स्वतंत्र हूं। थोप नहीं रहा हूं आप पे। कि हकीकत बात यह है कि स्थिति जो है ना गांवों में, ये बच्चे जो अपराध कर रहे हैं, क्या गांव वालों को पता नहीं है? हमारा गांव में कौन सा छोरा जो ने फायरिंग करी, हमारा गांव में कौन सा छोरा जो इसमें को काम कर रहा है, हमारा गांव में कौन सा छोरा जो मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, पता कौन? गांव वाला को खूब पता है। और हमारे सामने कई बार इसी चीज आवे, अरे साहब छोरो फलाना अपराधी हो, पंचायत जोड़ी पटेलन ने परिवार को समाज सुधार कर दियो, जाति बाहर कर दियो। मां बाप का क्या दोष था? परिवार का क्या दोष था? इस बात पर गंभीरता से विचार करना। कुछ लोगों के कुकर्मों की वजह से गांव बदनाम होता है। मतलब वे तो खुद बिन्ने कहिए, बोले साहब पता नहीं हमारा गांव के प्रति हुआ बैठा रखे, अरे साहब मीना बड़ौदा बड़ौली ये खतरनाक गांव है। कहीं का खतरनाक है? इंसान को रहे, मगर डाकू रहे कि लुटेरा रहे। मैं तो आज 3-4 घंटा रुका भाई साहब, मुझे तो बहुत प्यार और सम्मान मिला और पहली बार गए हो। लेकिन कुछ लोगों की वजह से बहुत डिस्कस हुआ आज। और अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने वाला हूं, आज से इसकी शुरुआत कर देना। आने वाले दिनों में सरपंचाई के चुनाव आने वाले हैं गांवों में, है ना? कुर्ता पजामा सिमार तैयार बैठा, वो पता है बहुत ने जैकेट संभाली, पर अब गयो दाडो बाटे सुरसुरी। जनवरी में फरवरी में चुनाव आ रहा है, जैकेट सिंधाली अब भी धरी रहेगी वे जैकेट। बहुत सारे ने तो कुर्ता पजामा ही पैर पैर फाड़ दिया। चिंता मत करो, औदू दाडान में ही आएगा चुनाव। लेकिन बासु पहले मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं, अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। शेयर कर दो दबा करके। जो युवा अपने रास्ते से भटक गया, अपराध की दुनिया में चला गया, एक तो यह उम्मीद मत करना कि वो जेल जाने के बाद में सुधर जाएगा। जेल जाने के बाद में इस देश में कोई नहीं सुधरता, बल्कि वो बड़ो ज्यादा डोंड बने, ज्यादा बड़ो अपराधी बने। उसको सुधारने की जिम्मेदारी गांव को लेनी पड़ेगी। गांव में युवा मिलकर के, बुजुर्ग मिलकर के, अच्छे संजीदा और गंभीर लोग मिलकर के आप कुछ मत करो, केवल ग्राम सुधार विकास समिति का गठन करो। एक ग्राम सुधार विकास समिति, जिसका काम यह होगा गांव के विकास का भी ध्यान रखेगी, और गांव में अगर कोई गलत एक्टिविटीज हो रही है, कोई युवा भटक गया रास्ते से, महीने में एक बार मीटिंग करो, बोला 10, 20, 50 आदमी को, फलाना को छोरो यार गलत रास्ता पे गए हो, या फलाना को छोरा को अपराध में नाम आए हो, बाको बुलाओ, बाका मां बाप को बुलाओ, उसको सुधारो, उसको वार्न करो, चेतावनी दो कि बेटा कोई बात नहीं, होना जो होगा, आइंदा आप कोई अपराध नहीं करोगे, आइंदा आप इन चीजों से तौबा करोगे। अगर दोबारा तुम्हारा नाम आता है तो भाई मां बाप से लिखवा लो कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मां बाप का क्या दोष है यार? उन्होंने तो अपना पेट काट काट करके, पसीना बहा बहा करके उनको पढ़ाया, पाल पोस करके बड़ा करा। मां बाप को पता थोड़ी है कि जयपुर जा छोरो रेड बुल पी रो और मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है। कहीं पता भी इनको यार। समझ रहे आप मेरी बात को? इसकी शुरुआत करो आप गांवों से। विकास के काम गांवों में होने चाहिए, गांव हमारा बदनाम नहीं होना चाहिए। ग्राम सुधार विकास समिति का गठन करिए, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको शामिल करिए, संजीदा लोगों को शामिल करिए जो गंभीर हैं, ठीक है? और अगर फिर भी वो बंदा अपराध करता है तो भाई साहब संविधान में इनमें भी कानून है एक, जिला बदर करने का या तड़ी पार करने का। उससे कह दो हमारी ग्राम पंचायत या हमारी विधानसभा में अब तू नजर नहीं आएगा।
तू सुधर नहीं रही हो, माहौल खराब कर रहा है, गांव को बदनाम कर रहा है। भाई दादा तू निकल न्यास, तेरे जैसे जहां रहे मेरे जी, हमको कोई लेने देना कौन, पर हमारा गांव की सीमा क्षेत्र में तेरे को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। करो ये काम। मैं कहता हूं सुधार कैसे नहीं होगा, होगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। दूसरी बात, अब आ रहा है सरपंचाई का चुनाव। अजय जी आजकल कोई कोई की बात नहीं मानता, सब कहीं ना कहीं सब जगह फाल्ट रहते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो फिर झेलता रहो। वो भाई झेलता रहो, गरीब आदमी नहीं आता, ग्राम में दिग्गज लोगों के बेटे ही आते हैं। कोई भी आ, गांव तो बदनाम हो रहा है, गांव को माहौल तो खराब हो रहा है। कौन दिग्गज है, कहीं को दिग्गज है, आना तो पड़ेगा यार भाई साहब, कहीं से शुरू। परिवर्तन संसार का नियम है। आज पाचना के लिए कैसे संघर्ष किया आपने, पाचना के लिए कैसे लड़ाई लड़ी आपने, तो फिर गांव के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो, होगी जिद्दी कीजिए क्या तुम, ठीक है। और अब आ रहे सरपंचाई का चुनाव। मेरा एक निवेदन है, ऐसे सरपंचों को मत चुनना जिन्हें तो न्याय रहवे, तुम्हारे बीच में भी को रहे, जीते और धनी दिल्ली गयो, जीते और धनी कलकत्ता गयो, धिरानी भी लाल लारे गई, पैसान का दम पे वोट खरीद लिया, अब तुम डोलो सरपंच के पीछे पीछे। कोई को जेठ काम कर रहा है, कोई को देवर काम कर रहा है। क्यों भाई साहब, कड़ा सच है ये। 10वीं 12वीं होना ही चाहिए सरपंच। एक तो पल्ले गांठ बांध लो कतई, चाहे वह युवा है, चाहे वह बुजुर्ग है, चाहे वह महिला है, 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और हमारे बीच में रहे। आधी रात को जरूरत पड़े तो हमारे साथ खड़ो हुए नजर आए। मैंने कई गांवों से इस तरह की शिकायतें सुनी है कि सरपंच अरे साहब नहीं रहे भी कोई तो साल 6 महीना में आवे कभी कभी, और बाका फर्जी दस्खत, बोले साहब बाको बड़ो भाई करे, बाको छोटो भाई करे, बाको काको करे। है बहुत सारे गांवों में ये समस्या। फिर कैसे करोगे बदलाव और सुधार, कैसे परिवर्तन लाओगे? सुधर जाओ या पाचनों को संघर्ष बहुत सोचवा पे मजबूर कर गए हो तुमको। अपने अपने समाजन की ताकत और अपने अपने समाजों की कमजोरी को पहचानो। क्या वो बड़ो आसान है, सर्व समाज सर्व समाज सर्व समाज, और सर्व समाज को अपमान करो। हां, जाजम पे एक साथ लेर बैठवा तो करो कभी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे राजपूत है, चाहे जाट है, चाहे एससी का कोई भाई है, तारे लेर बैठो तो सही, सलाह सुझाव बासु लियो तो सही। तुम राम जी होगा, ये गलत बात है। एक दूसरे का साथ मिलकर के, और आज नहीं तो कल आनो नहीं पड़ेगा, लौटना उन्हीं परंपराओं में पड़ेगा। आपको मैं बता दूंगा इस बात को। ये आधुनिकता की दौड़ में चकाचौंध में भाग रहे हैं ना, हमारा जो बावड़ा हो रहा है, मालगाड़ी का डिब्बा बन रहा है, आनो वहीं पड़ेगा। मिल बैठ बात करोगा, प्रेम सुर भाईचारा सुर होगा ना, तो सारे काम सक्सेस हैं आपके। 2 चीजें नोट कर लो, मैं जो कह रहा हूं ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ग्राम सुधार विकास समिति बना लो। दूसरा, आने वाले दिनों में संकल्प ले लो, हम उस व्यक्ति को सरपंच बनाएंगे जो एक्टिव है, योग्य है, चाहे वो गरीब परिवार का है, किसी भी समाज का है, हमें कोई लेने देना नहीं है। एक्टिव है, नॉलेजेबल व्यक्ति है, हमारे बीच रहेगा, उसको वोट देंगे हम। कोई जातिवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। शुरुआत कर रहे तो देखो, आने वाले दिनों में राजनीति में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले दिनों में राजनीति का परिदृश्य बदलेगा। 2027 तक आते आते आपको बता दूंगा मैं कितना परिवर्तन हो जाएगा लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में। ये जातिवाद की राजनीति करना बंद कर दो। आप योग्य व्यक्तियों को आगे लाओ, नए लड़कों को, युवाओं को आगे लाओ। गांवों में अपने हित और अनहित आप खुद सोचो, ठीक है। और ये जो बाहर से आकर के चुनाव लड़ते हैं और सरपंच बनने के बाद वापस भाग जाते हैं, इनको हटाओ। देख लियो भाई साहब, होगा तो देखना पैसों, होगा तू कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे, हमको मतलब कौन भाई साहब, हमको सरपंच इसो चाहिए जो हमारे बीच में रहे। बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है साहब। और कुल मिलाकर एक यह मुद्दा पे भी बात जरूर कर जो, गांवन में जो अतिक्रमण हो रहा है, राजस्थान में कीचड़ हो रहा है,
उन पे गौर करो भाई साहब, नहीं तो फिर प्रशासन जब अपना डंडा चलाएगा ना तो फिर तुम नेता की शरण में जाओगा। मेरो दुपल्लो फोड़ दियो और मेरो या तोड़ दियो और मेरी पैटोल हटा दी, हटेगी भाई साहब, क्योंकि कब्जा तुम नहीं कर रहा है क्या? अवैध कब्जा कर रहा है क्या तुमने? अवैध कब्जा कर रहा है क्या तुमने? जे की लाठी बाकी भैंस बवाड़ो सूल चल रहा गांव में। ठीक है साहब। और या के अलावा कोई बड़ी खबर कौन? 5 नाम एकता दिखाई तभी तो समाज की मीटिंग में भी हमें धमकियां दी जा रही है, नौकर को टारगेट किया जा रहा है आज की मीटिंग में भरे मंच पर। चलो भाई गुंडा विलेज का ध्यान रखना, राम कलो। चलो ठीक है ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, हालांकि बुरा मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी समझ की बात कही है, समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मुझे तो डेली आकर के खबरें बतानी है और आपको अपडेट देनी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। बरसात में 5 दिन लगेगा, जब तक आपको उमस वाली गर्मी सहन करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। खाद बीज की कोई कमी कौन, मैंने आज भी अपडेट ली है, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जरूरत पड़े तो भाई साहब से ले जाए, जो बेमतलब की मूठ तो ज्यादा भरजो मत। ठीक है, और कम से कम उपयोग करो केमिकल खाद को। ठीक है साहब, क्या लोजू आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत और राम राम साहब।